नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं वार्तालाप टीवी। विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। विकास दुबे जिसने कानपुर में 8 पुलिस वालों को मार दिया था, उस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। ये तो जग जाहिर है कि खाकी और खादी की इस मिली भगत से विकास अब तक पल बढ़ रहा था। अब जब विकास दुबे का आतंक बिल्कुल सबाब पर था, तो इस कुख्यात बदमाश ने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। विकास का आज सुबह एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल जग जाहिर है। सवाल ये है कि क्या ये एनकाउंटर फर्जी है? क्या ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विकास का मुंह खुलता तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती? मछलियों को जाल में फंसने से बचाने के लिए क्या विकास को ढेर किया गया? तमाम राज विकास के साथ ही दफन हो गए। ये राज खुलने से पहले ही कुख्यात अपराधी विकास का एनकाउंटर कर दिया गया और दलील दी गई कि पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिसमें विकास दुबे के साथ पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा विकास का पीछा कर उसे घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस ने अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की। इस दौरान विकास दुबे घायल हो गया। फिर घायल विकास दुबे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विकास दुबे की मौत हो गई। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि विकास दुबे ने खुद एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर में मीडिया के सामने चीख चीख कर बोला, मैं ही विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। जाहिर सी बात है कि मंदिर में एनकाउंटर नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपने आप को वहां सरेंडर कराना मुनासिब समझा। जब विकास ने खुद ही सरेंडर किया तो फिर भागने की कोशिश क्यों करता? क्या बड़े बड़े लोग के नाम बाहर आने के डर से विकास का एनकाउंटर इतनी जल्दी कर दिया गया? आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी? इन बड़ी मछलियों में खाकी और खादी शामिल है। अब तक यही बड़ी मछलियां विकास को बचाती रही हैं। ऐसा कहने की वजह यह है कि विकास के ऊपर 50 से ज़्यादा केस यूपी के कई जिलों में चल रहे थे। फिर भी विकास का नाम ना तो एसटीएफ की टॉप 10 लिस्ट में था, ना ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में। हर तरफ से इसे क्लीन चिट मिली हुई थी। अब तक ये बड़ी मछलियां विकास को पालती रहीं, लेकिन जब आज इनका नाम बाहर आने की बारी आई तो विकास के साथ तमाम बड़े राज और नाम दफन कर दिए गए। देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पुलिस वालों को इतनी जल्दी क्या थी इनकाउंटर करने की? कौन लोग विकास का संरक्षण करते आए अब तक? इन लोगों की पोल खुलने के डर से बिना राज खोले विकास का एनकाउंटर कर दिया गया। क्या इस एनकाउंटर की उच्च स्तर पर जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि जो राज दफन हो गए विकास के एनकाउंटर के साथ वो खुलकर सामने आने चाहिए? क्या पुलिस को थोड़ा इंतजार नहीं करना था? विकास की गिरफ्तारी के दौरान लोगों को लगने लगा था कि विकास दुबे मारा जाएगा। आखिर लोगों के दिमाग में ये बात क्यों आई? क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि इसके एनकाउंटर के साथ ही वो राज दफन हो जाएंगे, जिन राजों का खुलासा होना इसलिए ज़रूरी था ताकि फिर से ऐसे लोग संरक्षण देकर नया विकास दुबे ना खड़ा कर दें। लोगों को जो लगा वैसा ही हुआ। 24 घंटे के अंदर विकास दुबे को ढेर कर दिया गया, साथ ही तमाम राज भी दफन कर दिए गए। अब इस घटना के बाद पुलिस के रवैये और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी। उसकी ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं मायावती ने इस पर कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह उच्च स्तरीय जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके। साथ ही पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही शिनाख्त करके उन्हें भी सख्त सजा दिलाई जा सके। ऐसे कदमों से ही यूपी अपराध मुक्त हो सकता है। वहीं विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी
प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। कुख्यात अपराधी विकास दुबे तो मर गया, लेकिन कई सवाल उसकी मौत पर खड़े हो गए हैं। सवाल के जवाब देश की जनता जानना चाहती है। क्या ये एनकाउंटर फर्जी था? ये बात सही है या गलत? क्या बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की गई? क्या राज को दफ्न करने के लिए एनकाउंटर फौरन किया गया? क्या अब सच्चाई सामने आ पाएगी या नहीं? ये तमाम सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है। आज वार्तालाप टीवी में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें वार्तालाप टीवी। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।